हेलो एवरीवन। सो गाइस, एमबीए सीईटी का रिजल्ट अब आ चुका है। स्टूडेंट्स आर वेटिंग दैट कैप प्रोसेस कब चालू होगा। सबसे पहली बात, मोस्ट स्टूडेंट्स को कैप प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या यही नहीं पता कि एडमिशन कैसे चलता है, क्या चलता है, कौन से स्टेप्स होते हैं। एवरीथिंग इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, प्लीज जस्ट हिट द लाइक बटन, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। मैं पूरा प्रोसेस एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ कि कैसे होता है, कितना, कौन सा प्रोसेस ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, कौन सा वाला इजी होता है, अगर कुछ मिस हो गया तो कहाँ पे तुम चेंजेस कर सकते हो। सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। सी दिस वन वीडियो। आई नो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है। डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग दैट यू सी ऑन यूट्यूब, बहुत ज्यादा कचरा है वहां पे। दिस वीडियो विल कवर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर एमबीए सीईटी के थ्रू कैप राउंड का एडमिशन। चल, so before we start guys, I want to again remind you that क्रैकविटिस का नया बैच अभी ही चालू हो रहा है 1 जुलाई को। वी हैव 90 प्लस स्टूडेंट्स एट द टॉप एमबीए कॉलेजेस, दैट इंक्लूड्स जेबीआईएमएस, सिमश्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एनएमआईएमएस और सिम्बायोसिस में गए, वो मेरे पास भी नंबर भी नहीं है, बट 90 प्लस स्टूडेंट्स तो जेबी और सिंडम में ही है। एंड एनएम और सिम्बायोसिस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। So we know that the way that we teach is really working out very well for students. इतने सारे students from such a small crowd that we have is previously unheard of ever. तो हमारा 1 जुलाई को नया बैच चालू हो रहा है and we are releasing a early bird discount. JB 500 कूपन कोड यूज करो, you'll get a 500 discount on any क्रैकविटिस का CET का कोर्स. This will be only till the month end. 1 जुलाई के पहले तुम्हें एनरोल करना पड़ेगा टू यूज दिस कूपन कोड। ठीक है, चल। इफ यू वांट एनीथिंग, अगर कोई डाउट है, ऐसा कुछ है, तुम हमारे जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर, उस पर कॉल कर सकते हो। द नंबर इज रिटन हियर। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। तो गाइस, प्लेन स्लेट है, इस पे सब कुछ तुम्हें लिख लिख के बताने वाला। सो तो कैप प्रोसेस का सबसे पहला राउंड इज तुम्हारा कैप का रजिस्ट्रेशन। आई नो तुमने सीईटी का रजिस्ट्रेशन किया है, बट कैप का रजिस्ट्रेशन अलग होता है। नाउ टिल लास्ट ईयर कैसा होता था, दैट हमें एक कैप की वेबसाइट दी जाती है। वो वेबसाइट पे जाके तुम्हें अपना सीईटी का एप्लीकेशन नंबर यूज करना है। एप्लीकेशन नंबर जो तुम्हारे स्कोर कार्ड पे लिखा हुआ है, वो एप्लीकेशन नंबर यूज करो। उसमें एक न्यू रजिस्ट्रेशन, एक नया अकाउंट बनाओ। वो अकाउंट में तुम्हें अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। दैट इज एजुकेशनल डिटेल्स, तुम्हारा पास्ट एजुकेशन, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, एंड अगर तुमने पीजी किया है तो पीजी का, पीजी दैट इज मास्टर्स, राइट। इसके बाद तुम्हें अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी एग्जाम के स्कोर्स डालने पड़ेंगे। तुमने जो सीईटी एग्जाम का तुम्हें स्कोर कार्ड मिला, सी मैट, मैट, एटमा, वो सारे स्कोर्स तुम्हें डालने पड़ेंगे। एंड इसके बाद तुम्हें अपनी कॉलेज का प्रेफरेंस भी डालना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सी कॉलेज का प्रेफरेंस, तुम्हें कौन से ऑर्डर में प्रेफरेंस डालना है। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये कॉलेज है, सेकंड प्रायोरिटी ये कॉलेज है, थर्ड प्रायोरिटी ये कॉलेज है। ऐसे तुम्हें प्रेफरेंस डालना पड़ेगा, कॉलेज प्रेफरेंस। एंड ऐसे तुम्हें काफी सारी डिटेल्स एंड तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज तुम्हारा कास्ट डिटेल्स, तुम्हारा नेशनैलिटी डिटेल्स, तुम्हारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे तुम्हें अपलोड करने पड़ेंगे। ये सारे तुम जैसे ही अपलोड करोगे तो तुम्हारा होगा कैप रजिस्ट्रेशन। तो तुमने कैप के लिए अपना अकाउंट बना दिया है। अब इसके बाद देयर विल बी वन मोर राउंड, दैट विल बी वेरिफिकेशन। Verification is an offline process. So your first step is CAP registration. Your second step is verification. That is, तुम्हें एक वेरिफिकेशन सेंटर दिया जाएगा, वीसी बोलते हैं। वो वेरिफिकेशन सेंटर पे तुम्हें फिजिकली जाना होगा। दिस इज अ फिजिकल वेरिफिकेशन, ओके। ये फिजिकल वेरिफिकेशन में तुम्हें जाना है। एंड वो फिजिकल फिजिकल वेरिफिकेशन सेंटर में जाना है। तुम्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जो भी तुमने अपलोड किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है उधर। दीज विल बी प्रूफ दैट तुमने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो सारी सच्ची इंफॉर्मेशन है। वंस योर वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, तुम्हारे कैप के अकाउंट में दिखेगा कि तुम्हारे वेरिफिकेशन कंप्लीट है। उसके बाद कम्स द थर्ड प्रोसेस। डोंट वरी, मैं इसके साथ तुम्हें डेट्स भी दूंगा, जस्ट वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो, आई विल आल्सो गिव टेंटेटिव डेट्स फॉर दिस। थर्ड आता है प्रोसेस जिसमें होता है कैप राउंड। अब कैप राउंड का मतलब क्या गाइस? कैप राउंड इज मेरिट लिस्ट।
तुमने जितने लोगों ने अप्लाई किया है, देखो सबसे पहली बात, सारे लोग कैप प्रोसेस में अप्लाई नहीं करते, बिकॉज आई एज अ टीचर मुझे एडमिशन चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैप प्रोसेस में शायद रजिस्टर ना करूं, बहुत सारे लोग रजिस्टर नहीं करते, तो उनको लग रहा है कि शायद मुझे ये साल एडमिशन नहीं लेना, मुझे पता है मुझे अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, आई विल नॉट रजिस्टर। तो जिन लोगों ने रजिस्टर किया, जिन लोगों ने वेरिफिकेशन कंप्लीट किया, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली इन लाइन थे, उनके हिसाब से बनेगा एक मेरिट लिस्ट। दिस इज द एक्चुअल कैप राउंड। कैप राउंड वन इसे बोलते हैं। नाउ कैप राउंड वन इज अ 4 डे प्रोसेस। तुम्हें मिलता है पहले मेरिट लिस्ट, उसके बाद यू हैव 3 डेज। ये 3 डेज में तुम्हें अपना एडमिशन प्रोसेस, नाउ यू हैव टू डू 2 थिंग्स। वन, यू हैव टू फ्रीज, मतलब तुम एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें जो एडमिशन मिला है ये तुम एक्सेप्ट कर लोगे, या फिर तुम करोगे फ्लोट। फ्लोट एक बहुत अच्छा सा फीचर है। फ्लोट का मतलब क्या, मुझे ये राउंड में सिडनम मिला है, आई वॉन्ट टू ट्राई टू गेट अ बेटर कॉलेज, तो मुझे एक फ्लोटिंग फीस भरनी पड़ती है। दैट मीन्स मेरा ये रिजर्वेशन है, मैं इस सीट पे रुमाल रख रहा हूं, दिस इज माई सीट। अगर मुझे कुछ और अच्छा नहीं मिला तो मैं ये सीट ले लूंगा, बट आई एम ट्राइंग फॉर समथिंग बेटर। डोंट वरी, तुम फ्लोट करोगे तो कभी भी तुम्हारा सीट जाएगा नहीं। अगर तुम एक्सेप्ट करोगे तो ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट प्रोसेस इज, एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हें 3 डेज के अंदर कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाके देर इज अनदर वेरिफिकेशन राउंड, वेरिफिकेशन टू। वेरिफिकेशन राउंड तुम्हारा सेकेंड वेरिफिकेशन राउंड जो कॉलेज के अंदर होगा, वो अगर तुम्हारा सही हो गया, उसके बाद द स्टेप इज, तुम्हें यही सब सेम दिन पे ही हो जाता है, दीज आर नॉट डिफरेंट डेज। फिफ्थ प्रोसेस इज फी पेमेंट। तुम्हें ये जो फीस का पेमेंट है वो तुम्हें ये 3 दिन के अंदर ही खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तुमने एक्सेप्टेंस फीस भरी है, वो भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी और तुम्हारा एडमिशन भी चला जाएगा। तुम्हें वापस वो सीट नहीं मिलेगी, इट इज गॉन। सो आई विल टेल यू फी पेमेंट, जो लोग लोन वाले हैं मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे होता है इसका, ठीक है। तो या, so guys, this is the process that happens for MBA CET. Verification 2 and fee payment happen on the same day. तुम्हें उसके लिए 3 दिन दिए जाते हैं। Now guys, I want you to remember this very carefully. तुम्हारा जो ये वाला राउंड है वेरिफिकेशन का, दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट। तुम्हें ये राउंड में जो ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें प्रूफ दिखाना पड़ेगा, इसमें जरा सी भी मिस्टेक नहीं चलेगी। अगर तुमने ये राउंड में कुछ भी मिस्टेक किया, कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, कास्ट वैलिडिटी नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं है, कॉलेज का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं है, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, ये वाले राउंड में तुम डायरेक्टली बाहर हो जाओगे। दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट राउंड। ये वेरिफिकेशन अगर सही नहीं हुआ तो मेरिट लिस्ट में नहीं जा पाओगे। बी वेरी केयरफुल, इसके पहले तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। वेरिफिकेशन टू, ये वाला जो राउंड है, दिस राउंड इज रिलेटिवली मोर लीनियंट। बिकॉज देखो, तुम्हारे ऑलरेडी अगर तुम ये राउंड में पहुंच रहे हो, मतलब तुम्हारा ये वेरिफिकेशन राउंड के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। इसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तुम्हारा माइग्रेशन, ट्रांसफर, ये सारी चीजें तुम्हें इमीडिएटली नहीं चाहिए। यू डोंट नीड दिस इमीडिएटली। ये राउंड में अगर तुम्हारे ये राउंड के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, मतलब समझो अगर तुमने यहाँ पे तो क्लियर करवा दिया, पर बाद में वो डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया, तुमसे खो गया, तो फिर ये राउंड में प्रॉब्लम है। ये राउंड पूरा करो, वेरिफिकेशन राउंड वन पूरा करो, तो वेरिफिकेशन राउंड टू में तुम्हें कोई टेंशन नहीं आएगा। बिकॉज जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन सब के लिए कॉलेज तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देती है। द कॉलेज विल गिव यू 15-20 डेज ऑल्सो। इनफैक्ट मैं तो मुझे याद है, मुझे मेरा एक डॉक्यूमेंट नहीं ही मिल रहा था, मेरा पासिंग सर्टिफिकेट खो गया था 12th का। मैंने कॉलेज से कलेक्ट ही नहीं किया, कॉलेज वालों ने भी खो दिया। तो आई गॉट 2 months का टाइम।
जस्ट टू सबमिट दैट डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा। वो कॉलेज कॉलेज पे फर्क होता है। आई नो दैट वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जो एमईटी कॉलेज में जा रहा था, उनके साथ इतना स्ट्रिक्ट थे दैट उसका एडमिशन कैंसिल हो गया। उसको टाइम नहीं मिला, उसको टाइम मिला, कम टाइम मिला, और वो टाइम में वो डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया, उसका एडमिशन कैंसिल हुआ। जेबीआईएमएस ने मुझे टाइम दिया था, जेबीआईएमएस ने किसी और को टाइम नहीं दिया। वन ऑफ माई 2 वीक क्लासमेट्स जो मेरे ही बैच में आने वाला था, ही हैड अ फिजिकल डिसेबिलिटी, बट उसका सर्टिफिकेट उसका रेडी नहीं था, ही हैड सम इश्यू, वो फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसको मिला नहीं, जिसकी वजह से उसका एडमिशन कैंसिल हो गया। ही कुड नॉट गो थ्रू। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके लिए टाइम मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके लिए टाइम नहीं मिलता। इट इज डिफरेंट फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स। नो बडी कैन टेल यू, ओनली द कॉलेज डिसाइड्स। तो माय रिकमेंडेशन इज दैट ये वेरिफिकेशन राउंड 1 के पहले सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियरली रेडी रखो। मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है वो लिखा हुआ है। एंड द फी पेमेंट फॉर द पीपल जो लोन लेने वाले हैं, यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड, अब दो तरीके होते हैं। अ फ्यू बैंक्स, थोड़े बैंक्स होते हैं जिनके साथ तुम पहले ही बात करके रखो दैट मेरा यहाँ पे एडमिशन होने वाला है ये वाली कॉलेज में, बेस्ड ऑन माई परसेंटाइल देर इज अ वेरी हाई चांस, अगर मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आता है, मुझे 3 दिन के अंदर फीस चाहिए। सम बैंक्स लाइक एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये बैंक्स तुम्हें 1-2 दिन में पूरा फीस तुम्हें तभी के तभी वो लोग रिलीज कर देते हैं। सम बैंक्स टेक टाइम। तो वो क्या करते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, कैनरा हो गया, इसमें आई नो अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हैड डन, वो लोग वो फीस खुद से अरेंज करके भर देते हैं 3 दिन के अंदर, और बाद में वो बैंक पीछे से वो फीस तुम्हारे अकाउंट में डाल देगी। मतलब तुम कहीं से फ्रेंड्स से या फैमिली से मांग के तुम वो फीस भर दो, और बाद में बैंक वो रीएम्बर्स करेंगी तुम्हें, और वो अमाउंट तुम वापस अपने रिलेटिव्स को दे सकते हो। वैसा हो जाता है, तुम्हें बैंक में इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। इट इज जस्ट एज गुड एज बैंक ने फीस भरी। ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट बैंक यू गो टू। यू कैन ट्राई आउट, तुम अपनी बैंक वालों से बात कर सकते हो। दिस इज ओनली बिकॉज जेबीआईएमएस कॉलेज या फिर सिडनम कॉलेज, ये सब कॉलेज का नाम अच्छा है, इसलिए बैंक्स तुम्हें जल्दी से 2 दिन में, 1 दिन में वो लोन अप्रूव करके दे देती है। बट इसके लिए तुम्हें पहले ही बैंक में जाके प्रूफ देना पड़ेगा दैट लास्ट ईयर मेरे परसेंटाइल पे एडमिशन हो गया था, तो मेरा बहुत हाई चांस है दैट एडमिशन हो सकता है। सो दिस इज द 5th स्टेप। ये 5 स्टेप में तुम्हारा पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है। दीज आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड। नाउ कमिंग टू डेट्स। So guys, from what I have heard from my students who are at Wellinger right now, उनको पता चला है दैट जो नया बैच पीजीडीएम का आने वाला है, वो आने वाला है अगस्त एंड में। अगस्त एंड में चालू होने वाला है उनका पीजीडीएम। दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड मी। उनको भी गारंटी नहीं है, बट दिस इज व्हाट द कॉलेज के सीनियर कॉलेज में उनको ऐसा बोला गया दैट अगस्त एंड तक तैयारी रखो जूनियर्स आने की। नॉर्मली पीजीडीएम और एमएमएस दोनों साथ में चालू होता है, या फिर एमएमएस पीजीडीएम के 1 या 2 हफ्ते बाद चालू होता है। सो आई एम अज्यूमिंग दैट सितंबर अगस्त लास्ट वीक या फिर सितंबर फर्स्ट वीक तक कॉलेज चालू हो जाएगा, मतलब कैप राउंड तीनों खत्म हो जाएंगे। सो कैप राउंड 3 विल एंड सितंबर फर्स्ट वीक। नाउ लेट्स टेक अकॉर्डिंगली, हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। सितंबर, सॉरी मैं थोड़ा मोटा वाला पेन ले लेता हूँ, पतला वाला पेन ले लेता हूँ। सो नाउ फॉर द डेट्स, सितंबर 7 को आई एम एक्सपेक्टिंग कैप राउंड 3, C3। तो C2 एंड C1 हम इसमें 3-3 दिन निकाल देंगे। सितंबर 3 मतलब एक दिन रिलीज का भी होता है, बाद में अगस्त 31, ये हम बोल सकते हैं कैप राउंड 1 का डेट। कैप राउंड 1 के पहले ये जो वेरिफिकेशन राउंड है, मतलब ये जो पूरा मेरिट लिस्ट निकलने का टाइम है, उसके पहले वेरिफिकेशन राउंड को वो लोग पूरा 2 हफ्ता देते हैं। तो 14 डेज, दैट इज अगस्त, इसमें से 14 माइनस करो, 17। अगस्त 17 तक वेरिफिकेशन चलेगा। वेरिफिकेशन 1, वेरिफिकेशन के पहले तुम्हें कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मतलब यहां से तो 14 दिन हो गया। वेरिफिकेशन राउंड चलता है अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 दिन के लिए, आई एम अज्यूमिंग 7 डेज। ठीक है। तो अगस्त 10th to 17th, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, 10th to 17th वेरिफिकेशन राउंड 1। उसके पहले तुम्हें कैप रजिस्ट्रेशन के लिए अच्छा खासा मोटा सा टाइम दिया जाता है। तुम्हें 2 हफ्ते दिए जाते हैं, प्लस 1 वीक एक्सटेंड करते हैं। और कैप
रजिस्ट्रेशन खत्म होते ही एक हफ्ते के बाद तुम्हारा ये चालू हो जाता है। सो कैप रजिस्ट्रेशन 1 विल गो ऑन टिल अगस्त अगस्त 7 तक हम अज्यूम कर सकते हैं, चलो अगस्त 5 तक हम अज्यूम कर सकते हैं दैट कैप का रजिस्ट्रेशन चालू होगा। बट वो 3 हफ्ते तक चालू होता है, 3 हफ्ते। सो दैट इज जुलाई मिड। तो जुलाई 15, 12 या 15 को मैं अज्यूम कर रहा हूँ। जुलाई 15 के आजू बाजू विल बी कैप रजिस्ट्रेशन। सो दिस सेज, ये पूरी टाइमलाइन, दिस इज द टाइमलाइन दैट सीईटी हैज फॉलोड फॉर एडमिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो ये जुलाई 15th इज द टाइम दैट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द कैप प्रोसेस विल स्टार्ट। सी देयर इज नो वे टू वेरीफाई दिस, दिस इज अ रिवर्स engineered kind of a date system। यू कैन चूज टू नॉट ट्रस्ट दिस। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपने अपने दे रहे हैं। ये एक थोड़ा, मैं रैंडमली हवा में तुक्का नहीं मार रहा, ये मैं कैलकुलेटेड तरीके से बता रहा हूँ दैट आई एम एक्सपेक्टिंग जुलाई 15 के आजू बाजू। सो जुलाई फर्स्ट या सेकेंड वीक में हमें नोटिफिकेशन, जुलाई फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई सेकेंड वीक में हमें पता चल जाएगा कैप राउंड कब चालू होने वाला है। ठीक है। एंड जुलाई सेकेंड वीक में मोस्टली चालू हो ही जाएगा, जुलाई सेकेंड वीक एंड या फिर थर्ड वीक स्टार्ट में कैप राउंड रजिस्ट्रेशन शुरू होना चाहिए। सो दिस इज द टाइमलाइन दैट आई एम सजेस्टिंग यू गाइस, दैट होने वाला है मेरे हिसाब से अ प्रॉपर्ली वेल कैलकुलेटेड, वेल एस्टिमेटेड टाइमलाइन, एंड दिस इज द एंटायर कैप प्रोसेस। आई होप यू गाइस लाइक दिस एंटायर एक्सप्लेनेशन। आई होप तुम्हें पूरा प्रोसेस समझा। अगर तुम्हें और कोई भी डाउट है देन प्लीज जस्ट पुट इट डाउन इन द कमेंट्स, मैं जितने हो सके उतने डाउट्स को रिप्लाई करके आंसर्स दे दूंगा उनके। चलो, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड आई होप you guys have understood this very properly. चलो, bye everyone.